हाय गाइस। लास्ट क्लास में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली थी व्हाट एग्जैक्टली वेबसाइट इज़, व्हाट इज़ वेब एप्लीकेशन, HTML क्या होती है. So theoretically you got some information about what exactly HTML is, and hopefully you remember the full form of HTML, that is Hypertext Markup Language. अब आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि HTML को हम प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कभी भी कोई HTML पेज बनाने होते हैं तो उसके बेसिक 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज़ HTML. कभी भी आप कोई टैग स्टार्ट करेंगे तो उसको क्लोज करना होता है विद / एंड सेव टैग नेम जो आपने स्टार्ट किया है उसी से आपको क्या करना है, क्लोज करना है. बस उसको प्रीफिक्स करना है विद /. अंडर HTML देर आर 2 sections, that is head को भी आपको क्लोज करना रहता है, and another section is body. Now let's save this page. I've created a folder naming HTML and let me name this page as first.html. जब भी हम फाइल बनाते हैं, HTML फाइल बनाते हैं, तो या तो उसका एक्सटेंशन होता है .html और .htm. You can use any of them, it's your choice. Let's save it. HTML. Now you are getting a symbol of Internet Explorer. Since मेरे सिस्टम के अंदर Internet Explorer जो है वो मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, you can use any of the browser. आपको अगर सेलेक्ट करना है तो यू कैन यूज़ ओपन विथ एंड द ब्राउज़र इन विच यू वांट टू सी द रिजल्ट. अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली राइट क्लिक एंड ओपन और डबल क्लिक ऑन इट एंड यू विल गेट द रिजल्ट. राइट नाउ मैंने कुछ भी अभी इसके ऊपर कुछ एग्जैक्टली कंटेंट नहीं लिखा है. इट इज़ अ ब्लैंक पेज. आई हैव ओनली डिफाइंड अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट कि किस तरीके से HTML पेज को आप डिफाइन करते हैं. नाउ लेट्स लुक फॉरवर्ड. लुक एट दिस टाइटल बार. यू कैन सी कि यहाँ पे पूरा पाथ लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली ये फाइल किस लोकेशन पे लोकेटेड है, राइट. बट दिस इज़ नॉट अ यूज़र फ्रेंडली वे. हम चाहते हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है वेलकम. सो फॉर राइटिंग वेलकम लेट्स मूव ऑन टू द कोड पार्ट. एंड इन द हेड सेक्शन देयर इज़ अ सब सेक्शन दैट इज़ टाइटल टैग. And in between title starting and closing tag you are going to write welcome. Control S for saving it and F5. Now you can see you have written welcome, right. Now as you can see this white page, I want to put some content on this white page, so I will write it in body. Hi, welcome to the first web page. Save F5 and you will get the content. Now जैसे अपन जानते हैं कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होता है. लाइक अगर अपन ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग का कुछ स्पेसिफिक कलर होता है, आइज़ का कुछ कलर होता है. इसी तरीके से कोई भी आप वेब पेज बनाते हैं तो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, एंड उन एट्रीब्यूट्स को डिफ़ाइन करने के लिए हम बॉडी टैग का यूज़ करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल यू कैन सी कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है अपना दैट इज़ वाइट. मुझे इसको डिफ़ाइन करना है रेड. हाउ कैन आई डू दैट? इन बॉडी यू कैन राइट PG कलर and define the color in double quotes red. राइट, ये कलर आ गया. अब जैसे मुझे सपोज करो पसंद है लेमन येलो, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, लेमन येलो. लेट्स सी द चेंज. कुछ चेंज तो हुआ है शेड में. जो रेड हमारा प्रीवियस था वो थोड़ा लाइट था, ये थोड़ा डार्क हो गया है, बट जो हमने कलर लिखा था एग्जैक्टली वो रिजल्ट तो हमें नहीं मिला है. तो ये जो हम कलर्स यूज़ करते हैं वो हम ह्यूमन बींग्स ने इन कलर को जनरेट किया है. ये ऑलरेडी डिफाइंड कलर्स नहीं है.
दे आर डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल, बट एग्जैक्टली वो कलर एग्जिस्टेंस जो हमने कलर का नाम निकाला है वो ह्यूमन बींग से निकाला है। तो इन कलर का जो नाम होता है वो हेक्साडेसिमल कोड के अंदर डिफाइन होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। हेक्साडेसिमल कोड क्या होता है? 0 से लेकर 9 और ए से लेकर एफ। 0 से लेकर 9 तक कितने डिजिट्स हुए? 10, एंड ए से लेकर एफ तक 6। तो हेक्सा मीन्स 16, हेक्स मीन्स 16। तो ये जो है आपको जो कलर डिफाइन करना है वो इन कोड्स के बीच में से करना है, दैट इज 0 to 9 एंड A to F। कलर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कॉम्बिनेशन, दैट इज RGB। R stands for red, G stands for green and B stands for blue। कलर जो होता है वो 6 बिट्स का होता है, और वो जो 6 बिट्स आपको फिल करनी है वो किस रेंज के अंदर करनी है? इस रेंज के अंदर, दैट इज 0 to 9 एंड A to F। तो सपोज जैसे मुझे रेड डिफाइन करना है, तो मैंने कहा जो फर्स्ट 2 बिट्स होगी वो आपकी रेड के लिए होगी, थर्ड एंड फोर्थ बिट जो होगी वो ग्रीन के लिए होगी, एंड लास्ट 2 बिट्स जो होगी वो ब्लू के लिए होगी। F is most intense and 0 is least intense। तो कभी भी हम जब कोड लिखेंगे तो हैश लगाना होगा। फर्स्ट 2 बिट्स किसके लिए है? रेड के लिए, तो हम लिख देंगे FF, मतलब मोस्ट इंटेंस, मतलब रेड की जो इंटेंसिटी होगी वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। 0 0 मीन्स लीस्ट इंटेंस, अगेन 0 0 मीन्स लीस्ट इंटेंस, मतलब ब्लू एंड ग्रीन की इंटेंसिटी लीस्ट है। लेट्स सेव इट and execute the page, you will get the color, right? Similarly रेड को मैंने 0 0 कर दिया और यहाँ पे FF लगा दिया। RGB मीन्स ग्रीन की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, तो विल गेट द ग्रीन कलर, डिफ़ॉल्ट ग्रीन कलर। ओके, इसी तरीके से एक कलर टेबल डिफाइन है, और उन कलर टेबल्स को यूज़ करते हुए आप कोई भी कलर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको एग्जैक्टली कौन सा कलर यूज़ करना है? तो देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज कलर पिकर। Let's see, do I have it or not? Color pick. Now you will get the color palette है। जो भी कलर आपको पसंद है उसकी इंटेंसिटी आप इंक्रीज डिक्रीज कर दीजिए। यहाँ आपको दिख रहा होगा एक टेक्स्ट बॉक्स, उसके अंदर उसका कलर डिफाइन हो रहा है, उसका कलर अपने आप आ रहा है। तो यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और यू कैन क्लिक ऑन कॉपी है, क्लोज इट, यूज दिस कलर, सेव, execute it, and you will get the similar color that you saw there. Hopefully this is clear how to get the color. Now next you can see that the text that I have written on this web page is in the black color. I want it in white color, suppose. So you can write text equals to white, or you can give the code. अब जहाँ जहाँ कलर की हम बात कर रहे हैं वहाँ कोड भी दे सकते हैं, और जो कलर ऑलरेडी डिफाइंड है, जो इंटरप्रेटर समझ सकता है, जो आपका ब्राउज़र समझ सकता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये सी इट हैज़ कन्वर्टेड टू वाइट। नाउ जैसे कि रजिस्टर्स के अंदर मार्जिन्स होती है, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि इस वेब पेज के अंदर मार्जिन्स आए, मतलब ये जो आपका कंटेंट है वो थोड़ा सा नीचे शिफ्टेड है। तो देयर इज अ एट्रीब्यूट कॉल्ड एज टॉप मार्जिन, and you will define like 100. And what is this 100? First let's see the output. It has shifted 100 something 100, and now what's exactly this 100 is? 100 here means pixels. What are pixels? Pixels are the smallest unit of your screen resolution, which defines your screen resolution. It is the smallest unit. So either you can do one thing, you can write px and then close in double quotes, you will get the same output. और अगर आप नहीं करते हैं तो डिफ़ॉल्ट ये पिक्सल्स में ही लेगा, राइट? सिमिलरली देयर इज लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। राइट नाउ राइट मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन का अपन को रिजल्ट एज सच कुछ दिखाई नहीं देगा, बट आई एम टेलिंग यू द एट्रीब्यूट विच यू कैन यूज फर्दर, राइट? नाउ आई वॉन्ट अ बैकग्राउंड इमेज, मतलब ये जो कंटेंट अपन ने लिख रखा है उसके पीछे मुझे कोई इमेज चाहिए। इमेज के लिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है दैट इज़ बैकग्राउंड, एंड यहाँ आप उस इमेज का क्या दे देंगे? पाथ। अब
पाथ जैसे सपोज करो हम जाते हैं यहाँ पे अपनी डिफ़ॉल्ट पिक्चर्स में, तो राइट क्लिक करके आप इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो विल गेट द होल पाथ है लोकेशन, राइट। और अदर वे आउट यू कैन कॉपी इट फ्रॉम हेयर, कॉपी द पाथ, पेस्टेड। नाउ एक सी ड्राइव में यूज़र्स नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर पब्लिक फ़ोल्डर है, पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर पिक्चर्स फ़ोल्डर है, पिक्चर्स फ़ोल्डर के अंदर सैम्पल पिक्चर्स फ़ोल्डर है, एंड इस सैम्पल पिक्चर्स में बहुत सारी इमेजेस हैं। हमें जो भी इमेज पसंद है हम वो यूज़ कर लेंगे। सपोज़ मुझे ये लाइट हाउस इमेज पसंद है, इसका अपन एक्सटेंशन देखते हैं JPEG। वेन एवर देयर इज ए JPEG इमेज यू हैव टू राइट JPG। GIF है तो GIF नॉर्मली आप लिखेंगे, सिर्फ JPEG के अंदर थोड़ा सा चेंजेस होता है, दैट इज JPG। कॉपी दिस नेम, इट्स केस सेंसिटिव, जो नाम एग्जैक्टली है जिस केस में है वही आपको यूज़ करना है, JPG। लेट्स रन द पेज एंड हियर इज द आउटपुट। नाउ दिस इज़ दी वन वे जहाँ पे आप पूरा पाथ लिखते हैं कि कहाँ आपकी इमेज लोकेटेड है, फ्रॉम ड्राइव टू ईच एंड एवरी फोल्डर, मतलब रूट डायरेक्टरी से लेकर आपने स्टार्ट किया फोल्डर तक आप पहुँचे तो आपको एग्जैक्टली पता चल गया है कि इमेज कहाँ लोकेटेड है। बट सपोज़ आप इस पर्टिकुलर फाइल को लेके जाते हैं किसी और PC पे, तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वहाँ पे ये इमेज लोकेटेड हो। इन दैट केस क्या होगा कि आपको इमेज भी आपके साथ लेके जानी पड़ेगी। तो उस केस के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप इन इमेजेस को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद जिस फोल्डर के अंदर यू आर मेकिंग योर HTML पेज, मेक अ फोल्डर, न्यू फोल्डर इन दैट फोल्डर एंड कॉपी दीज इमेजेस, राइट। कॉपी करने के बाद नाउ no need to write all these things, simply mention the folder name and the image name and you will see the result. I hope you understood all these things. Now there are some more properties like BG properties. There are two attributes in BG properties, that is fixed and scroll. I will explain you later. Then comes A-link. In A-link we are going to mention any color name, and in V-link also we are going to mention color name. But we are going to understand these A-link and V-link later on when we understand what exactly linking is, linking multiple pages or single page. तब हम देखेंगे कि A-link and V-link का क्या यूज़ होता है, किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। Hope you guys enjoyed this tutorial. Have a nice day.